हाय सोल फैमिली। आज से मैं एक जर्नी आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ, यानी कि एक सफर आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको दूंगी जिनको जानने की इस वक्त आपको जरूरत है। मेरी सोल फैमिली जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपनी जिंदगी में हीलिंग लेकर आ सके, पॉजिटिविटी की ओर जा सके और जिंदगी में ग्रोथ कर पाए। अभी ये जो रीडिंग होने वाली है वो होगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, यानी कि आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, यानी कि आप किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस रीडिंग में मैं आपके साथ 3 ऑप्शंस रखूंगी और उन 3 ऑप्शंस में आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन 1 में आपके पास है मां सरस्वती, भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास है इस जगत के पालनहार भगवान कृष्ण जी की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 में आपके पास है स्वयं महादेव यानी कि शिव की ऊर्जा। आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं और अभी हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है तो फिर ये रीडिंग उनके लिए है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यानी कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आपको जिंदगी में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इंट्यूटिवली, हे मां सरस्वती, हे मां लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, आपकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़े और मेरे सवालों के जवाब दें कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है उनकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, ठीक है। इस वक्त आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं तो वो पहला कार्ड आया आपके लिए द बर्डन, उसके बाद आपके लिए आया है टोटलिटी और उसके बाद आपके लिए आया है एक्सपीरियंसिंग। तो ये जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आपको इस वक्त अपनी करंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिनको निभाते हुए आपको आगे बढ़ना है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपको बर्डन लगने लग गई हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको बहुत दूर किसी मंजिल को पाना है, आपको लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लेकिन आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते लेते थक गए हैं और आप फिजिकली अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हैं, आप मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं और इस बर्डन की वजह से जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो होने की बजाय डे बाय डे आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत गिराव एक महसूस कर रहे होंगे और इस वक्त आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे बीचों बीच किसी जिंदगी के चौरास्ते में अटक गए हैं या फिर आपकी मंजिल कहीं और है और आप उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कहीं अटक चुके हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आप जिंदगी में उस बीच बवर में फंसे हुए क्या करें और कैसे आगे बढ़े। तो यूनिवर्स आपको इस वक्त के हिसाब से या इस वक्त जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से यही गाइड करेगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को खुला छोड़ दें। आप जिंदगी में जो जो एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, चाहे खाना पकाना हो, चाहे कुदरत के साथ एक टाइम स्पेंड करना हो, चाहे अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना हो या फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं, आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि ये जो 3 नंबर है ये जुपिटर की ऊर्जा को प्रेजेंट करता है जो कि ये बताता है कि आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए।
ये गुरु कोई भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या फिर कोई आपका बड़ा आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसा हो सकता है जो कि आपको गाइड करे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन या एक गुरु वाली ऊर्जा आपकी जिंदगी में मिस है, तो फिर आपको भगवान का सहारा लेना चाहिए और अपने इष्ट, जिस भी इष्ट भगवान को आप मानते हैं, उनके साथ जुड़ के अपनी जिंदगी को ग्रो करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। शुक्रिया। जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। हे भगवान कृष्ण जी, इस वक्त जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है, आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हो, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो, उसके लिए हमारी हेल्प करें। शुक्रिया। शुक्रिया भगवान कृष्ण जी, शुक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए पहला कार्ड आ चुका है हारमनी का, दूसरा कार्ड आ चुका है इनर वॉइस का, और तीसरा कार्ड उनके लिए आ चुका है एडवेंचर का। वाओ, मैं आपको कार्ड्स दिखाना चाहूंगी। पहला कार्ड आपके लिए आया है हारमनी, दूसरा कार्ड आपके लिए आया है इनर वॉइस, और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है एडवेंचर। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बैठता है, ये अपने आप में एक बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी जिंदगी में इस वक्त अंदर के साथ, अपने अंदर की आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं। आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर आपका दिल और आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, और आप अंदर से एक जो पीस वाली अनुभूति होती है ना, उसको आप महसूस कर पा रहे हैं। आप शांत हो चुके हैं, आपकी जिंदगी से कोई बहुत ज्यादा डिमांडें नहीं रह चुकी, और आप एक पीस, एक शांति, खूबसूरती महसूस कर पा रहे हैं। और ये सब हुआ है क्योंकि आपने अपनी अंदर की आत्मा को सुना है, और क्योंकि आपने अपनी आत्मा को सुना, जिसकी वजह से आपको चीजें जो थी वो पहले अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब कि आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशंस चल रही थी वो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको धीरे धीरे करके वो सारी चीजें समझ आने लगी हैं, आपको क्रिस्टल क्लियरिटी होने लगी है चीजों के बारे में, और आपको पता चलने लगा है कि किसका चेहरा कैसा है। मतलब कि आपको अपने लोगों के असली चेहरे पता लगने लग गए हैं कि कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन मेरे साथ बुरा है। तो इस क्रिस्टल क्लैरिटी की वजह से अब आप अपने अंदर के उस बच्चे के साथ जुड़ चुके हैं, जिस बच्चे को आपने किसी वक्त में गवा दिया था, और उस बच्चे के साथ जुड़ के आप जिंदगी के 7 रंगों की तरफ, यानी कि एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक हैप्पीनेस की तरफ आगे जा रहे हैं, आप एडवेंचर कर रहे हैं। और आने वाला समय मुझे यही बता रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में आप बहुत ज्यादा एडवेंचर करेंगे, मस्ती करेंगे, जिंदगी को खुल के जिएंगे, और खुली बाहों के साथ जिंदगी को वेलकम करेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। शुक्रिया। जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, तो फिर ये रीडिंग उनके लिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए ये रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान शिव आपको क्या मैसेज देंगे और क्या गाइडेंस देंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके। लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देंगे। वाओ, पहला कार्ड आपके लिए आया है द सोर्स का कार्ड, दूसरा कार्ड आपके लिए आया है मैच्योरिटी का कार्ड, और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। ये कार्ड मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुका है, तो फिर इसलिए मैं इस कार्ड को भी आपके लिए लूंगी। ये है द आउटसाइडर का कार्ड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे ये बता रहा है कि आप इस वक्त भगवान की ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हैं। आप सोर्स, यानी कि उस परमपिता परमात्मा जो कि एक है, उसकी ऊर्जा के साथ, अपनी एनर्जी के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आप मैच्योरिटी के साथ जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा लविंग कनेक्शन है, जिसमें आप एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़ चुके हैं जो कि
आपसे बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको बिल्कुल अपने जैसा लग रहा है। हो सकता है कि उसकी कास्ट आपसे अलग हो सकता है कि वो आपसे दिखने में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स और उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बिल्कुल अलग हो, लेकिन एक दूसरे में बहुत अलग होने के बावजूद आप उस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा रूटेड महसूस करते हैं। रूटेड इन द सेंस कि आपको ऐसा महसूस होता है कि हम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन हमारी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल एक है। तो ये जो भाव है आपके अंदर आ चुका है किसी एक पर्सन को लेकर। और ये जो द आउटसाइडर का कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आप उस पर्सन के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप एक ऐसे माहौल में फंसे पड़े हैं जहां पर आप जिंदगी को, हैप्पीनेस को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आप अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं और उस कैद को तोड़ के अभी आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप थोड़ा पॉजिटिव रहें, खुश रहें। ये कार्ड एक टेम्परेरी कार्ड है, ये सिचुएशन जल्दी ही चेंज हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे। आज की इस रीडिंग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।